नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम पैटी कैश बुक को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पैटी कैश बुक क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए आज का सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक है और जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेबस भी जो है इस टॉपिक को कवर करता है। तो इस टॉपिक में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है और MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैटी कैश बुक हम किसे कहते हैं, उसके बाद उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि पैटी कैश बुक होती क्या है। अब देखो, जितने भी हमारी कैश के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कैश के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, कुछ कैश के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी स्मॉल अमाउंट इन्वॉल्व होता है। और अगर हमने कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक प्रिपेयर की है तो ये सारी ट्रांजैक्शन जो है हमें उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। अब अगर कैश बुक में हम छोटी बड़ी दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी जो कैश बुक है वो थोड़ी सी क्राउडेड हो जाती है, बल्कि हो जाती है, मतलब थोड़ी सी भारी हो जाती है, क्योंकि उसमें सारी छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। तो इसके कारण यहाँ पे जो मेन कैशियर है, जिसको हम चीफ कैशियर भी बोलते हैं, तो उसका बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उसको दोनों टाइप की ट्रांजैक्शन जो है हैंडल करनी पड़ती हैं, जिसके कारण उसके ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से मिस्टेक के चांसेस भी हैं। एक तो गलती की भी चांस है, दूसरा उसको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, उसको लेबर भी यहाँ पे जो है उसके ऊपर ज़्यादा पे करनी पड़ती है। पे मतलब लेबर भी यहाँ पे जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अगर हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम जो हैं वो मेन कैशियर को फेस करनी पड़ सकती हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर एक अलग से एक पर्सन पॉइंट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैटी कैशियर। अब उस पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भी जो भी यहाँ पे छोटे छोटे कैश के एक्सपेंसेस हैं उसके लिए एक लिमिट रखी जाती है कि 500 से नीचे वाले एक्सपेंसेस या 200 से नीचे वाले एक्सपेंसेस जो हैं वो आपने इनकट करने हैं, आपने पे करने हैं। उसके लिए उसको टाइम टू टाइम जो है मेन कैशियर की तरफ से यहाँ पे जो है कैश प्रोवाइड की जाती है, जिसको यूज़ करके वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो पे करता है और प्रॉपर उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है। तो टाइम टू टाइम मेन कैशियर पैटी कैशियर को कैश एक्सपेंसेस, छोटे छोटे कैश एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो कैश प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं पैटी कैश। और पैटी कैश को यूज़ करके पैटी कैशियर जो एक्सपेंसेस पे करता है उसको हम बोलते हैं पैटी एक्सपेंसेस। और पैटी कैश और पैटी एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो कैश बुक वो मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो मतलब पैटी कैश बुक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें यहाँ पे पैटी कैश और पैटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर है? अब पैटी कैश जो है, पैटी कैश बुक जो है, ये कैश बुक की जो मेन कैश बुक है उसकी सब्सिडरी बुक की तरह काम करती है। ठीक है, इससे क्या होता है यहाँ पे कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, खासकर जो कैश पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब जो मेन कैशियर है वो बड़ी बड़ी जो कैश ट्रांजैक्शन है उसी को हैंडल करेगा, और छोटी छोटी जो कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे जो है पैटी कैशियर हैंडल करता है। तो इस तरीके से जब काम को दो हिस्सों में बांट लिया जाता है तो दोनों यहाँ पे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरी तरह और अच्छे तरीके से जो है प्ले कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है पैटी कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि पैटी कैश बुक का आपको मतलब पता लग गया होगा कि पैटी कैश बुक क्या होती है, पैटी कैश किसे कहते हैं और पैटी एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। अब देखिए, पैटी कैश बुक जो होती है वो दो टाइप की होती है, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पैटी कैश बुक। नंबर 1, सिंपल पैटी कैश बुक, एंड नंबर 2,
एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो ये दो टाइप की पैटी कैश बुक जो है वो मेंटेन की जाती है, ठीक है। अब सिंपल पैटी कैश बुक क्या होती है या एनालिटिकल पैटी कैश बुक क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो दोनों को यहाँ पे जो है मेंटेन करने का पर्पज सेम है कि पैटी कैश और पैटी एक्सपेंसेस या रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो हमें इनमें रिकॉर्ड करनी है। सिर्फ इनमें जो डिफरेंस है इनको प्रिपेयर करने में है, ठीक है ना। नंबर एक। नंबर सेकंड, अगर हमारे यहाँ पे जो पैटी एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, या पैटी एक्सपेंसेस जो हैं वो रिपीटेटिव नेचर के नहीं है, यानी कि बार बार इनकट नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे जो है सिंपल पैटी कैश बुक जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है पेमेंट का एक ही कॉलम होता है, तो जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं तो उसका अमाउंट उसमें रिकॉर्ड करते जाते हैं। बट अगर हमारे यहाँ पे जो पैटी एक्सपेंसेस हैं वो बार बार इनकट होते हैं, रिपीटेटिव नेचर के हैं, यानी कि बार बार इनकट होते हैं, तो कई सारे हैं, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, एनालिटिकल पैटी कैश बुक जो है वो मेंटेन करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पे रिपीटेटिव नेचर के पैटी एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सेपरेट कॉलम बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेज के लिए इसमें अलग से कॉलम बन जाता है, अगर हम यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं वेजेस के लिए अलग से बन जाता है, रिपेयर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो रिपेयर्स के लिए कॉलम अलग से बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपेंसेस बार बार इनकट होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे सेपरेट कॉलम बना के उनसे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है या उनसे रिलेटेड जो अमाउंट है उसमें रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हर एक्सपेंस के बारे में, हर पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में हमें पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस तरीके से यहाँ पे जब हर एक्सपेंस के लिए सेपरेट अमाउंट का कॉलम बन जाता है तो ऐसे ही यहाँ पे पैटी कैश बुक को बोलते हैं एनालिटिकल पैटी कैश बुक। क्लियर है। और जब एक्सपेंसेस के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि भाई हमने वेजेस कितने इनकट किए हैं या रिपेयर्स कितने इनकट किए हैं या हमने कैरी कितने इनकट किए हैं, अगर अलग से सेपरेट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उस केस में हम सिंपल पैटी कैश बुक की प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरे पीछे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक जो है वो प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स की कि पैटी कैश बुक को प्रिपेयर करने का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो चलिए पहले हम इसको प्रिपेयर करना सीख लेते हैं। तो पहले हम सिंपल पैटी कैश बुक जो है प्रिपेयर करेंगे इन ट्रांजैक्शन को लेके। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं इसके लिए। अब सिंपल पैटी कैश बुक का जो कॉलम है वो किस तरीके से बनेगा, पहले इसमें आ गया डेट, फिर इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड, फिर लिखते हैं हम कैश बुक फोलियो, फिर पर्टिकुलर्स, इसके बाद लेजर फोलियो कॉलम, फिर अमाउंट या अमाउंट पेड का कॉलम। तो ये है सिंपल पैटी कैश बुक के कॉलम का फॉर्मेट। ऊपर हम लिख देते हैं इसमें सिंपल पैटी कैश बुक। तो इसमें भी ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डेट रिकॉर्ड करने के लिए डेट का कॉलम, जो भी यहाँ पे मेन कैशियर से पैटी कैशियर को कैश मिलता है तो जो भी पैटी कैशियर कैश रिसीव करता है वो अमाउंट रिसीव के कॉलम में, और कैश बुक फोलियो का मतलब हो गया कि कैश बुक का पेज नंबर, कि जो भी मेन कैशियर ने पैटी कैशियर को कैश पे किया है वो उसने अपनी मेन कैश बुक में भी रिकॉर्ड की होगी, तो किस पेज पे वो उसको रिकॉर्ड किया है वहाँ पे इसका पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास पेज नंबर यहाँ पे होंगे नहीं तो ये कॉलम खाली रहेगा। तो जो मेन ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम, और क्योंकि इसके बाद हमने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन लेजर में भी यहाँ पे पोस्ट करनी होती हैं, तो लेजर में यहाँ पे जो है जो यहाँ पे अकाउंट आएगा वो लेजर में कौन से पेज नंबर पे है यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो। और जो हमने पेमेंट की होगी, अमाउंट पे किया होगा, वो अमाउंट पेड के कॉलम में आएगा, ठीक है।
तो मतलब पेटी कैश बुक में खास ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें यहाँ पे जो है अमाउंट के तो दो कॉलम है, अमाउंट रिसीव किया वो डेबिट, अमाउंट पे किया तो क्रेडिट, क्योंकि कैश आएगा डेबिट, पे किया तो क्रेडिट, बट जो पर्टिकुलर्स का कॉलम है वो एक ही है। तो यानी कि इसी में हम यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव किया होगा उसकी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे, जो अमाउंट पे किया होगा उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अमाउंट जो रिसीव करेंगे वो एक ही बार करेंगे, वो भी जो मेन कैशियर से पेटी कैशियर को मिलता है, इसलिए वो अमाउंट रिसीव की जो ट्रांजैक्शन वो बार बार नहीं आएगी। तो एक आधी ट्रांजैक्शन होगी वो भी स्टार्टिंग में आएगी, और बाकी इसमें ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है वो सारी पेमेंट की होंगी। ठीक है, तो अब ये सामने कुछ ट्रांजैक्शन है और वन बाय वन इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कहता है प्रिपेयर पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। आपने कहता है यहाँ पे पेटी कैश बुक जो है प्रिपेयर करनी है अप्रैल 2018 की, अप्रैल के महीने की पेटी कैश बुक प्रिपेयर करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, चलिए पहले डेट ईयर लिख लेते हैं, कौन सा ईयर है, 2018, अप्रैल 1। कहता है रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम चीफ कैशियर फॉर पेटी कैश। कहता है आपने चीफ कैशियर से 2000 जो है रिसीव किया एज ए पेटी कैश। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि हमने मेन कैशियर से यहाँ पे जो है पेटी कैश रिसीव किया है। अब पेटी कैश अगर रिसीव किया तो इसका मतलब कैश आया पेटी कैशियर के पास, तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड, और जो डेबिट साइड की एंट्री होगी उसके आगे 2 लगाते हैं, जो क्रेडिट साइड की होती है उसके आगे बाय लगाते हैं। तो यानी कि जो भी हमने मेन कैशियर से कैश रिसीव किया उसके आगे 2 और जो पेमेंट करेंगे उसके आगे बाय। बाकी रिकॉर्ड हम यहाँ पे एक ही जगह करेंगे क्योंकि सिंगल एक ही कॉलम है पर्टिकुलर्स का, और अमाउंट के 2 कॉलम है, जो रिसीव किया यहाँ पे, पे किया वहाँ पे। तो इसलिए मेन कैशियर से हमें कैश मिला तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि पेटी कैश बुक में पेटी कैश बुक का नाम नहीं आएगा, जो अपोजिट अकाउंट होगा वो आएगा। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया इसमें 2000। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 3 कहता पेड फॉर पोस्टेज। आपने पोस्टेज के लिए पेमेंट की, पोस्टेज के लिए पेमेंट की तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो उसको हम क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज। जो भी हमने एक्सपेंस पे किया उसका नाम आएगा और अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट पेड के कॉलम में 200। बस इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है पेटी कैश बुक जो है मेंटेन करनी होती है। इस तरीके से सारी जो ट्रांजैक्शन पेमेंट वाली है वो 1 बाय 1 इसमें आएंगी डेट वाइज। नेक्स्ट अप्रैल 4 कहता पेड फॉर टेलीफोन, टेलीफोन के लिए पेमेंट की बाय टेलीफोन, कितना अमाउंट पे किया, 150। ठीक है, अप्रैल 6 सारी ट्रांजैक्शन एक जैसी हैं क्योंकि पेमेंट जो है वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस की होगी और उनका ट्रीटमेंट सेम है। कहता है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए उनमें स्टेशनरी परचेज की, तो लिख देंगे बाय स्टेशनरी, कितना, 150। नेक्स्ट अप्रैल 7 पेड फॉर ऑफिस क्लीनर। कहता पेड टू ऑफिस क्लीनर। कहता आपने ऑफिस क्लीनर को 50 रुपीज़ पे किए। अब देखो कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ पेटी एक्सपेंसेस ऐसे इनकर्ड होते हैं जिनके लिए यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएट अकाउंट नहीं होता, या वो एक्सपेंसेस कभी कभार इनकर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा पेटी एक्सपेंस जो कभी कभार इनकर्ड होगा या जिसके लिए कोई अप्रोप्रिएट हेड नहीं है, उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट लिखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं, उसको जनरल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, इसको मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑफिस क्लीनर को जो पेमेंट की है तो इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट यहाँ पे जो है अलग से अकाउंट का हेड नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये आपने जो पेमेंट है किसके लिए की है, ऑफिस क्लीनर या ऑफिस क्लीनिंग जो भी है। ये आ गया 50। अप्रैल 11 पेड फॉर कॉटेज, हमने कॉटेज के लिए पेमेंट की, ये भी हमारा एक्सपेंस बाय कॉटेज। ठीक है, कॉटेज क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है। अब देखो इसमें कॉटेज, कैरेज, फ्रेट ये वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे अकाउंटिंग के अंदर, और ये सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम बाय रोड गुड्स मंगवाते हैं
यानी कि अगर यहाँ पे जो है गाड़ी के ज़रिए गुड्स हमारे पास पहुँचते हैं, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ठेले से गुड्स आते हैं, बैलगाड़ी में आते हैं, या घोड़े पे यहाँ पे जो गुड्स हैं वो लाए जाते हैं गोडाउन तक, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करेंगे उसको हम बोलते हैं कार्टेज, ठीक है। कई जगह ऐसी होती है यहाँ पे जो है गाड़ी नहीं आ सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर वहाँ पे बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, या ठेले का इस्तेमाल करके जो है सामान पहुँचाया जाता है। जैसे छोटी छोटी गली हैं जिसमें यहाँ पे जो है ट्रक या लॉरी नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पे क्या होता है, ठेले पे माल लाद के जो है वो दुकान तक पहुँचाया जाता है। तो उसके लिए जो हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेज, ठीक है। और अगर बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय शिप, यानी कि बाय रोड के अलावा किसी और मोड से यहाँ पे जो है हमारे पास गुड्स पहुँचते हैं, उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। तीनों की तीनों हमारे एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके यहाँ पे जो नाम है वो अलग अलग है, बाकी मतलब इनका सेम ही है। तो यहाँ पे कार्टेज आ गया। नेक्स्ट 15 अप्रैल कहता पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, हमने रिफ्रेशमेंट के लिए पेमेंट की। अब रिफ्रेशमेंट के लिए अगर पेमेंट की तो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई अलग से अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि रिफ्रेशमेंट भी ऐसा एक्सपेंस है जो कभी कभार ही हम इनकट करते हैं, इसके लिए भी कोई अप्रोप्रिएट अकाउंट नहीं है या अप्रोप्रिएट हेड नहीं है। इसको भी फिर हम यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिखेंगे। तो 15 अप्रैल बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये आ गया 120, ब्रैकेट में कर देंगे रिफ्रेशमेंट। नेक्स्ट अप्रैल 19 कहता है पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस, आपने कन्वेंस चार्जेस जो है वो पे किए हैं। कन्वेंस चार्जेस क्या होते हैं, इसको हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। कन्वेंस चार्जेस का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पे खुद के आने जाने के लिए किसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम किराया देते हैं। जैसे मेट्रोडोर से सफ़र किया, खुद का मतलब हमारे यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी यहाँ पे अगर स्टाफ मेंबर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवलिंग करता है, उसके लिए यहाँ पे जो फेयर वो पे करता है, चाहे वो बस फेयर है, चाहे वो टैक्सी का है, चाहे टोंगा का है, चाहे वो ऑटो का है, तो वो जो फेयर चार्जेस होंगे उसको हम यहाँ पे जो है कन्वेंस कहते हैं। यानी कि उसके लिए हम कन्वेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या उसको हम कन्वेंस चार्जेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, कन्वेंस चार्जेस भी लिख सकते हैं, या कन्वेंस भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कन्वेंस लिख लेंगे, बाय कन्वेंस 80, ठीक है। तो याद रखना खुद की अगर ट्रैवलिंग की है, बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवलिंग की है, उसके लिए जो बस फेयर वगैरह पे किया उसको कन्वेंस लिखेंगे। अगर माल शाल लाया, हमने गुड्स मंगवाए, तो वो अगर गाड़ी में आते हैं तो वो कैरेज कार्टेज वगैरह होता है, कन्वेंस नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अप्रैल 23 पेड फॉर ऑटो चार्जेस, सेम वही आ गया, ऑटो चार्जेस पे किए, ये भी कन्वेंस है, तो लिख देंगे बाय कन्वेंस। ऑटो चार्जेस आ गया हमारा 100, ठीक है। नेक्स्ट अप्रैल 27 पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए पेमेंट की है, तो ये भी आ गया बाय पोस्टेज। पोस्टेज आ गई हमारी ₹50। नेक्स्ट अप्रैल 28 पेड फॉर रिपेयर, तो रिपेयर भी हमारा एक्सपेंसेस पैटी एक्सपेंस की कैटेगरी में 300, ठीक है ना। अब पता कैसे लगता है यहाँ पे कि पैटी एक्सपेंस है कि ये हमारा यहाँ पे जो है कोई बड़ा एक्सपेंस है, तो ये इनकी अमाउंट से ही पता लगता है, ठीक है ना। अमाउंट अगर यहाँ पे स्मॉल होगा तो वो पैटी एक्सपेंसेस कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए हम लिमिट रख लेते हैं कि भाई कितने अमाउंट तक का एक्सपेंसेस जो है वो पैटी में माना जाएगा, और कितना यहाँ पे जो उस अमाउंट से ऊपर एक्सपेंस होगा वो हमारा यहाँ पे जो है मेन एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो फिलहाल यहाँ पे रिपेयर्स यहाँ पे दे रखा है, इसलिए ये पैटी एक्सपेंस हमारे लिए। अप्रैल 29 पेड फॉर कैरेज, बाय कैरेज 200, ठीक है। तो जितने भी हमारे पैटी एक्सपेंसेस हैं वो हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए। जो पैटी कैश हमें मेन कैशियर से मिले वो भी रिकॉर्ड हो गई। अब
पेटी कैश बुक जो है हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस वैसे ही करते हैं। पहले हम यहाँ पे जो है टोटल करते हैं, जो बड़ी साइड का टोटल होता है उसमें से छोटी साइड माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी साइड का टोटल जो है वही होगा जो हमने अमाउंट रिसीव किया है, क्योंकि जितना हमें मेन कैशियर से मिला होगा उसी को हम यूज़ करके पेटी एक्सपेंस पे करेंगे, उससे फालतू हम पे नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे इसमें तो हमें 2000 नज़र आ रहा है। अब इसको टोटल कर लेते हैं कि अमाउंट हमने टोटल कितना पे किया है। 5 6 8 9 6 9 1000 300 1500, ये आ गया आपका 1500। $1500 आ गया। तो अब ये थोड़ा सा 1-2 लाइनें छोड़ के टोटल करेंगे। 2000 बड़ी साइड का टोटल नीचे, उसमें छोटी साइड माइनस की, 1500 माइनस किया, कितना आ गया 500। तो ये हमारा आ गया बैलेंस, और बैलेंस जो है वो क्लोजिंग डेट को निकलता है, यानी कि अप्रैल 30, सॉरी नीचे बाय बैलेंस कैरी डाउन अप्रैल 30। ठीक है, अब इसको ब्रॉड डाउन करना है। तो ब्रॉड डाउन के लिए अगली डेट कौन सी होगी? 30 मई के बाद आ गया, 30 अप्रैल के बाद आ गया 1 मई। ये टोटल के बाद 1 मई, इसको नीचे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कितना बैलेंस है 500। अब वो आएगा अमाउंट रिसीव के कॉलम में। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो है सिंपल पेटी कैश बुक जो है वो मेंटेन की जाती है। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में उसको बैलेंस कर लेना है, और जो बैलेंस निकलेगा उसको नीचे ब्रॉड डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो हमारी पेटी कैश बुक है, चाहे वो सिंपल पेटी कैश बुक है, चाहे वो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है, इसको मेंटेन करने के 2 सिस्टम हैं, ऑर्डिनरी सिस्टम और इम्प्रीज सिस्टम। 2 सिस्टम है इसको मेंटेन करने के। तो चलो पहले आपको बताया तो अब ऑर्डिनरी सिस्टम कौन सा होता है या इम्प्रीज सिस्टम कौन सा होता है। अब देखो ऑर्डिनरी सिस्टम के मुताबिक मेन कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को जो है पेटी कैश प्रोवाइड करता है, और कहता है कि भाई अब आपने पेटी एक्सपेंसेस जो है वो इसमें से पे करने हैं, और जब आपके पास ये कैश खत्म हो जाएगी तब आपको जो है नई कैश प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे अब पेटी कैशियर जब तक वो पूरी कैश स्पेंड नहीं कर पाता तब तक उसको नई कैश नहीं मिलती। अब उसके लिए वो महीना लगाए, 2 महीना लगाए, 3 महीना लगाए, जब तक वो कैश पूरा स्पेंड नहीं करता उसको नई कैश प्रोवाइड नहीं की जाती। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम। ठीक है ना। तो नंबर 2 दूसरा होता है इम्प्रीज सिस्टम। अब उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे एक पीरियड फिक्स कर लिया जाता है, और उस पीरियड के बिगनिंग में पेटी कैशियर को कैश प्रोवाइड की जाती है, पेटी कैश दी जाती है, और उससे कहा जाता है कि इस पीरियड के जितने भी आपके पेटी एक्सपेंसेस हैं वो आपने इसमें से पे करने हैं, प्लस उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और जैसे ये पीरियड एक्सपायर होगा तो आपने बताना है कि आपने इसमें से कितना स्पेंड कर लिया। जितना आपने स्पेंड कर लिया होगा उतना आपको रीइंबर्स हो जाएगा, यानी कि मेन कैशियर जो है उतना अमाउंट उसको वापस कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है जो उसका बिगनिंग में बैलेंस होगा लास्ट में भी उसका बैलेंस जो है उतना ही होगा, क्योंकि जितना उसने स्पेंड किया होगा उतना उसको लास्ट में वापस मिल जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रीज सिस्टम। ठीक है, इम्प्रीज्ड। तो अगर यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी सिस्टम को यूज करके कैश बुक हमने मेंटेन की है तो इस तरीके से बैलेंस निकाल के उसको ब्रॉड डाउन कर देंगे। बट अगर यहाँ पे ये इम्प्रीज सिस्टम से मेंटेन की हुई कैश बुक है तो फिर आपने देखना है जब बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है, क्योंकि इस डेट को यहाँ पे जितना उसने स्पेंड किया होगा उसको कैश वापस मिल जाएगा, तो हमें उसकी भी एंट्री डालनी होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है 1500, तो 1500 उसको 1 मई को जो है वो रीइंबर्स हो जाएगा, तो हमें उसकी भी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू कैश अकाउंट, ये आ गया 1500। तो इस तरीके से यहाँ पे जब रीइंबर्स की भी एंट्री हम साथ में डालते हैं तो वो इम्प्रीज सिस्टम हो गया। और अगर ये रीइंबर्स नहीं होता, क्योंकि जब तक उसके पास कैश होगा उसको नई कैश नहीं मिलेगी, तो ऐसे सिस्टम में बोलते हैं ऑर्डिनरी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने पेटी कैश बुक जो है वो किस तरीके से मेंटेन करनी है, ऑर्डिनरी सिस्टम से कि या इम्प्रीज सिस्टम से। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो फिर हम ऑर्डिनरी सिस्टम को ही यूज़ करते हैं, बट अगर इम्प्रीज सिस्टम लिखा है
तो फिर हमें इम्प्रेस सिस्टम को ही यूज़ करना है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सारी ट्रांजैक्शन सेम रिकॉर्ड होती हैं, सिर्फ लास्ट में जब बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं उसके बाद जितना कैश रीइंबर्स होता है उसकी एंट्री में फालतू डालनी पड़ती है इम्प्रेस सिस्टम में, बस। इसके अलावा ऑर्डिनरी यूएस में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे जो पेटी कैश बुक है वो इम्प्रेस सिस्टम को यूज़ करके ही मेंटेन की जाती है, क्योंकि इस सिस्टम के यहाँ पे जो है कुछ बेनिफिट्स हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, अब देखो, इम्प्रेस सिस्टम को यूज़ करके हम अपने पेटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो है फ्रॉड को कंट्रोल कर सकते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि इस सिस्टम को यूज़ करके हम किस तरीके से यहाँ पे जो है पेटी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या फ्रॉड वगैरह जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम के मुताबिक पेटी कैशियर को यहाँ पे एक फिक्स पीरियड के लिए एक एस्टिमेट बेसिस पे कैश प्रोवाइड की जाती है। उसके पहले यहाँ पे कैश प्रोवाइड करने से पहले एक एस्टिमेट लगा लिया जाता है कि इस पीरियड में यहाँ पे हमारे पेटी एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब पेटी कैशियर जो है वो उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रा नहीं कर सकता, जितना उसको कैश दिया होगा उसी पे उसने यहाँ पे जो है अपने पेटी एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर्ड करने हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि पेटी एक्सपेंसेस जो होंगे वो कंट्रोल में रहेंगे, वो हम यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा स्पेंड करने के लिए होगा नहीं तो हम विद इन लिमिट ही यहाँ पे जो है एक्सपेंस इनकर्ड करेंगे, तो इस तरीके से हम पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे पेटी कैशियर जो है वो लिमिट से ज़्यादा अमाउंट विड्रा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, यानी कि हेरा फेरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेटी कैशियर के पास यहाँ पे जो है लिमिट तक यहाँ पे जो है कैश प्रोवाइड की जाती है, तो मतलब उसका मिस एप्रोप्रिएशन का स्कोप भी कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके ज़रिए हम यहाँ पे जो है मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई एरर हो जाती है तो उस एरर को भी जो है आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि जब पेटी कैशियर को कैश दी जाती है एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे वो पीरियड एक्सपायर होता है तो उसको उस पीरियड का अपना पूरा रिकॉर्ड मेन कैशियर को दिखाना होता है, और अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कहीं गलती हो गई है तो मेन कैशियर के जरिए यहाँ पे जो है उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक तरह से यहाँ पे पेटी कैशियर के ऊपर चेक भी रहता है, दूसरा अगर कोई गलती हुई है तो वो आइडेंटिफाई हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इम्प्रेस सिस्टम है वो यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी सिस्टम के मुकाबले में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी सिस्टम में यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं हो सकती। एक तो उसमें यहाँ पे जो है जो विड्रा करने की लिमिट होती है, जो अमाउंट विड्रा करने की कोई लिमिट नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है कैशियर जो पेटी कैशियर है वो फंड्स की मिस एप्रोप्रिएशन भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मिस्टेक्स भी यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना कई बार यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेन कैशियर जो है वो फिक्स पीरियड के बाद अकाउंट की चेकिंग नहीं करता, ठीक है ना। जैसे क्योंकि जो इम्प्रेस सिस्टम है उसमें तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, फिक्स पीरियड के बाद यहाँ पे अकाउंट जो है चेक किए जाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी सिस्टम में यहाँ पे कोई पीरियड फिक्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पे उसमें पीरियड लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, जिससे यहाँ पे मिस्टेक्स भी यहाँ पे आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे इम्प्रेस सिस्टम को यूज़ करके ही पेटी कैश बुक जो है वो मेंटेन की जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है ये हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में ही आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक और सिंपल पेटी कैश बुक में क्या डिफरेंस है, तो इसी क्वेश्चन को यूज़ करके ही हम यहाँ पे जो है एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी मेंटेन करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो उसमें ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने इसमें कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ गेन किया है, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में एनालिटिकल पेटी कैश बुक के साथ। थैंक यू वेरी मच।